डेल कार्नेगी साहब ने असर अंगेज बनने के लिए जो तरीके बयान किए हैं उनमें दो तरीके आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला तरीका, डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि अगर आप बाअसर बनना चाहते हैं तो लोगों के नाम याद रखने की आदत डेवलप करें। दूसरा तरीका, अगर आप बाअसर बनना चाहते हैं तो लोगों को इंतहाई गौर से और पुर इखलास अंदाज में सुनने की आदत डेवलप करें। खलील जबरान साहब कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग बोलते वक्त अपने कान बंद कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है साथियों? इसी तरह ये कहा जाता है कि बहुत से नाकाम लोग अपने कान खुला रखने की बजाय अपनी जुबानें तेज करने में मसरूफ रहते हैं। फार्ले, मिस्टर जिम फार्ले, जिसको रूजवेल्ट के सदारती इंतखाबात में जितवाने की सबसे बड़ी वजह समझा जाता है, वही जिम फार्ले कम से कम 50,000 लोगों को उनके नामों से पुकार सकता था। साथियों, आप जानते हैं कि आदमी का, किसी का अपना नाम उसके लिए सबसे खूबसूरत और सबसे मीठी आवाज होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी साहब की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। साथियों, इस किताब में आज हम बात कर रहे हैं शहर अंगेज या असर अंगेज होने के तरीकों के ऊपर। आज हम दो तरीके बयान कर रहे हैं। राइटर ने कहा है कि अगर आप बाअसर बनना चाहते हैं, अगर आप अपना असर पैदा करना चाहते हैं, आप असर अंगेज बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों पर आपका असर हो, लोग आपको बावकार समझें, लोग आपको पूर्वकार समझें, लोग आपके बात में असर समझें, आपकी बात में तासीर हो, तो साथियों उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको लोगों के नाम याद रखने की आदत डेवलप करना होगी। क्या बोला? लोगों के असल नाम याद रखने की आदत डेवलप करें। साथियों, नेपोलियन सोम जो शाह फ्रांस था, जो नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, साथियों अगर वो लोगों के नाम याद रख सकता है और लोगों के नाम याद रखने के लिए वक्त निकाल सकता है, बादशाह होने के बावजूद, शहंशाह होने के बावजूद, अगर नेपोलियन सोम अपने से मिलने वाले लोगों के नाम याद रख सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? साथियों, नेपोलियन सोम करता क्या था? नेपोलियन सोम अपने से मिलने वाले आदमियों से उनके असल नाम के बारे में पूछता, फिर उनके नामों को उनकी जात के साथ जोड़ता, उनके हुलिये के साथ जोड़ता। अगर कभी वो नाम पूछना भूल जाता तो वो जानबूझकर डेलिब्रेटली दोबारा पूछ लेता। अगर सही तरह सुन ना पाता तो बगैर शर्माए हुए कहता कि नहीं सॉरी, मैं आपका नाम सुन नहीं पाया हूं, मुझे दोबारा बताइएगा। अगर नाम कोई अजीब सा होता तो कहता है इसके हिज्जे कैसे करते हैं, हाउ डू यू स्पेल इट, आप इसको स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? ठीक। फिर वो कहता है कि मैं उसके नाम को बार बार अपने जुबान पे बार बार दोहराता, उस आदमी के उलिये के साथ मैच करता, उसके नाम को बार बार दोहराता। ये बादशाह है, शहंशाह फ्रांस है, नेपोलियन सोम, वो लोगों के नामों को याद रखने के लिए बार बार दोहरा रहा है। अगर मौका मिल जाता तो उसके नाम को, खास बंदा होता तो नाम को एक पर्ची पे 2 3 4 मरतबा लिखता, ऐसे उसको पढ़ता, गौर से आंखें जमा के देखता, उसकी मेमोरी स्टोर करता और फिर उसको पर्ची को फाड़ के फेंक देता। तो साथियों, ये नेपोलियन सोम का असर अंगेज होने का एक अपना तरीका था कि वो लोगों के नामों को याद रखता था। साथियों, अपने घरों के बाहर नेम प्लेट्स देखी हैं, बड़ी बड़ी कोठियों के बाहर नेम प्लेट्स, बंगलों के बाहर देखी है ना, इवन कब्रों के ऊपर भी नेम प्लेट्स और कतबे देखे हैं। ग्रेवस्टोन देखे ना, ग्रेवस्टोन के ऊपर क्या होते हैं? आपने बड़े सोने बेल बूटों के साथ नाम लिखे होते, बड़े शानदार। इसकी वजह देखिएगा क्या है। इसी तरह साथियों, अगर आप लोग और हम लोग अगर ये चाहते हैं कि हम
लोगों में मकबूल हो जाएं, हम लोगों में मोतबर समझे जाएं, लोगों में पसंद किए जाएं, हम बाअसर और पुरवकार समझे जाएं। तो साथियों हमें लोगों के नाम याद रखने की आदत को डेवलप करना होगा। डेल कार्नेगी साहब ने रूजवेल्ट साहब का नाम लिया है। कहते रूजवेल्ट एक ऐसा बंदा था जो किसी बंदे के साथ भी चाहे एक ही मर्तबा मिला हो तो वो उसको उसके नाम से पुकार लिया करता था। ठीक इसी तरह साथियों हम में से बहुत सारे लोग जो दूसरों को नाम से नहीं पुकार पाते या नाम याद नहीं रखते, वो खलील जिब्रान वाले काम करते हैं। खलील जिब्रान साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग बोलते वक्त अपने कान बंद कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो उस पर खुद भी अमल करते हैं कि नहीं अमल करते हैं। ठीक, तो साथियों ये एक बड़ी अहम बात है कि बोलते वक्त अपने कान बंद नहीं करने। और डेल कार्नेगी ने तो कमाल ही कर दिया ना, उसने कहा कि जो नाकाम लोग होते हैं ना वो कान तेज करने की बजाय अपने कान जो है वो खुला रखने की बजाय अपनी जुबानें तेज करते रहते हैं कि ये जो बंदा बोल रहा है ना, अब ये जब बोलना बंद करेगा तो अब उसके बाद मैंने क्या बोलना है। ठीक है, तो मैंने इसका क्या जवाब देना है। अब लोग क्या कहते हैं कि लोग अगले बंदे को, नाकाम लोग अगले बंदे को सुनने की बजाय अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं, यानी अपनी जुबान तेज कर रहे होते हैं। कहते हैं ये नाकाम लोगों की निशानी है। इसी तरह साथियों जो लोग दूसरों में अगर दिलचस्पी और इखलास वाली दिलचस्पी, खालिस दिलचस्पी का इजहार नहीं करेंगे, यानी लोगों को गौर से सुनने की आदत डेवलप नहीं करेंगे, कहता है कि वो लोग बाअसर और पुरवकार नहीं बन सकते। यानी डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि ये फार्मूला है असर अंगेज होने का, अपनी शख्सियत को पुरअसर और पुरतासीर बनाने का, कि दूसरों को इंतहाई गौर से सुने, दूसरों को इंतहाई खुलूस के साथ सुने। साथियों इंतहाई गौर से सुनना ये बहुत जरूरी है। हम ना लोगों को सरसरी सा सुनते हैं, इसीलिए हमारे बहुत से मामलात, बहुत से उलझने हमारी सिर्फ इस वजह से बढ़ी रहती हैं कि हम लोगों के मुद्दा को, लोगों की बातों को तवज्जो से नहीं सुनते। ठीक है, शायर ने कहा था कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, तो हमसे पूछो कि बात क्या है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। तो साथियों ये सबसे जरूरी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में असर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग गौर से सुने, आपकी बातों को प्रिफर करें, आपकी जात को तरजीह दें, आपकी जात में कशिश और पर्सनैलिटी में कशिश हो, अट्रैक्शन हो, लोग आपको तरजीह दें, तो साथियों डेल कार्नेगी के इन दो असूलों पे, आज के इन दो असूलों पे अमल करें। पहला असूल, लोगों के नाम याद रखने की आदत को डेवलप करें। और दूसरा असूल, लोगों को इंतहाई गौर से और पूरे खुलूस के साथ सुनने की आदत को डेवलप करें। फिर देखिए कि जिंदगी आपकी कितनी हल्की फुल्की और मजेदार हो जाती है। फिर देखिए कि आप कितनी जल्दी और कितनी तेजी से कामयाबी की तरफ चलते चले जाते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी।